हम तो सड़कों पे उतर गए, आपका साथ चाहिए। साथियों से निवेदन है, सब एक माला के मोती बन करके, आप कांग्रेस को देख चुके, आप बीजेपी को देख चुके, अन्य पार्टियों को देख चुके, एक बार नीले झंडे वाली हाथी वाली पार्टी में देखो, फिर हम बताते हैं क्या होता है कानून का राज। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हरियाणा की मनीषा घटना ने देश को झकझोर दिया और देश के सोए हुए दलितों को जगा दिया। दलितों की बात की जाए तो क्योंकि मनीषा एक दलित वर्ग की महिला थी और वो अध्यापिका, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ और अपराध को किस तरीके से सरकार ने छिपाया, किस तरीके से दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई, उनमें अलग अलग रिपोर्ट दी गई। इससे जो दलितों के अंदर हीन भावना सरकार के प्रति जागरूक हुई और वो आज जो दलितों की लड़ाई रोड पर निकल कर आ गई और रोड पर देखा गया तो एक जन सैलाब बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी के झंडे के साथ जन सैलाब निकला हरियाणा के अंदर। और उस जन सैलाब में एक मांग नहीं, अनेकों मांग उठने लगी। जो मनीषा की घटना से शुरू हुई ये आंदोलन की लड़ाई आज देश के कोने कोने में पहुंच रही है, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही और उसने जो लड़ाई लड़ी है वो झंडे के साथ और बहुजन समाज को एकत्रित करके जो लड़ाई शुरू की। और किस तरीके से जो मनीषा की जो रिपोर्टें आई उसमें कभी तो उसकी रिपोर्ट में सुसाइड दिखाया जाता है, कभी उसकी रिपोर्ट को दिखाया जाता है कि जानवरों ने खाया है, कभी उसको बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो एक महिला और उसके लिए अलग अलग रिपोर्टें कैसे हो सकती हैं? उसके न्याय की लड़ाई ने लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया और सड़कों तक कहें तो जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, उसकी अब लड़ाई की मनीषा तक नहीं रही। अब उसकी लड़ाई देश के उन मुद्दों तक भी आ गई जिस तरीके से सरकार ने अनदेखी की। बहुजन समाज को, दलित समाज को खत्म करने के लिए क्या क्या राजनीति बहुजन समाज के खिलाफ की जा रही है और जो मनुवादी सरकारें कहें, वो मनुवादी सरकारें किस तरीके से एक एजेंडे के थ्रू, एक प्री प्लानिंग के थ्रू इन बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म करने के लिए किस तरीके से संविधान की अनदेखी की जा रही, ये भी कहीं छिपा नहीं है। देश के चाहे न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देश की जो न्याय व्यवस्था है वो भी आज इन्हीं ब्राह्मणवादी समाज के हाथों में पहुंच गई, क्योंकि न्याय मिलना भी अब मुश्किल हो रहा है। कोई भी केस होता है उसमें जब तक उसकी सही निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उसके अंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसकी उस आधारशिला को आज जो है न्याय व्यवस्था के आधार पर बदल दिया जाता है। उस आधारशिला को पोस्टमार्टम के आधार पर बदल दिया जाता है, जो उस किसी केस में जो अहम भूमिका होती है। तो जो आज के समय देखा क्या जा रहा है कि जो न्याय व्यवस्था को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से दलितों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से दलितों के जो वर्चस्व को खत्म करने की बात की जा रही है, ये जगह जगह की घटनाएं बताती हैं। आखिर जो घटनाएं होती हैं वो दलितों के साथ ही क्यों होती हैं? और समाज जो कि अपने आप को उच्च वर्ग मानता है, ब्राह्मण, बनिया या क्षत्रिय, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती? देश के अंदर जब भी कोई घटना ऐसी घटित होती है, जो घटना अपने आप में अजीब होती है, तो जब उसका सुराग मिलता है
तो उसका आधार दलित समाज बन जाता है। अब दलित समाज की बात की जाए, जो आज की जो सरकार है, मनुवादी सरकार, चाहे कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है या बीजेपी के द्वारा, वो पूरी तरीके से मनु आधारित सरकारें चल रही हैं। और देश के आजादी के बाद भी क्या दलित आजाद है? नहीं। अगर बात की जाए दलित समाज की, बहुजन समाज की, बहुजन समाज आज भी गुलाम रखने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज को आज भी दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसके साथ जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, चाहे महिला हो या बच्चा हो या पुरुष हो। इससे पहले देखा गया कि एक छोटा सा बच्चा जो कि राजस्थान में घड़ी से पानी ले लेता है, उसको मार दिया जाता है। तो किस तरीके से एक जो कि सुंदर दिखने वाला लड़का घोड़ी पर या बुलेट मोटरसाइकिल पर निकलता था, बड़ी मूंछ रखने के कारण उसको मार दिया जाता है। तो किस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं छिपी नहीं है। समाज के साथ जो भी इस समय अन्याय किया जा रहा है, उसमें सरकार भी उतनी ही दोषी है, उसमें कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी बीजेपी। जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी उसी तरीके का भेदभाव करती है जिस तरीके का बीजेपी करती है। क्योंकि अगर कांग्रेस भेदभाव नहीं करती तो कहीं कांग्रेस ने दलित समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? जहां जहां भी सरकार कांग्रेस की है, वहां दलित समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्यों सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस भूल जाती है कि ये जो समाज है 87% वो दलित समाज है, और दलित समाज की वोट केवल लेने के लिए होती है, उनको अधिकार देना ये भूल जाते हैं। चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या और कोई सरकार जो कि मनुवाद पर आधारित है, वो समाज का उद्धार नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए जो कुछ किया वो अभी तक जो है लागू नहीं किया गया, संविधान को लागू नहीं किया गया। तो जो सरकारें हैं वो मनु विरोधी, मनु आधारित सरकारें देश के अंदर चलाई जा रही हैं, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आज दलितों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। आज जो दलित समाज जो कि जाग गया है और उसके अंदर पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब के प्रति जो भावनाएं जागरूक हुई, बाबा साहब के प्रति जो सोच जागरूक हुई, और अपने जो न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए उसने आवाज उठानी शुरू की, उस आवाज को दबाने की कोशिश ये ब्राह्मणवादी समाज कर रहा है। अब जो ब्राह्मणवाद है किस तरीके से अपना जो है दोबारा से दलित समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अब जग उजागर हो गया है। क्योंकि जो देश के अंदर जो ये भावनाएं हैं, देश के अंदर जो दलितों के खिलाफ ये साजिश की जा रही है, वो एक सोची समझी साजिश है। और देश आज जो कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में हुई, उस सत्ता को दोबारा लाना चाहता है। और उस सत्ता के लिए किस तरीके से जो हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, किस तरीके से एक आतंकी आवाज जो है, जो बनकर विरोधी समाज, विरोधी पार्टियां तैयार कर रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो आज जो अगर समाज जाग रहा है तो उसका जो आधार हमारा संविधान है, बाबा साहब है। और आज जो कांशीराम साहब ने एक एकता की मुहिम चलाई थी, उस एकता की मुहिम को बहन मायावती जी लेकर चल रही हैं। तो आज अगर जो है समाज के अंदर नई सोच पैदा हुई तो इसका आधार बहन मायावती। साथियों, आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं। यदि आप इस वीडियो को कुछ हद तक सही मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसको शेयर करें। नमस्कार।